हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेन एसी। तो आज आप सभी लोगों को क्लास 12th में जो आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न कराया जाता है, क्लास 12th भूगोल, तो उसी से संबंधित आपको प्रश्न कराए जाएंगे। तो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसा मानचित्र आपको दिया जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले मानचित्र आपको देखिए ब्लैंक मानचित्र दिया जाएगा, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसमें किसी भी देश का नाम नहीं लिखा रहता है। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के रहेंगे। यानी वो प्रश्न जो होते हैं आधे आधे नंबर के होते हैं। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, आपका पहला प्रश्न पूछा है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, सबसे पहले आपको समझना होगा। या एशिया महाद्वीप का जो प्रश्न पूछा है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन है, दूसरे पे भारत है। ये देखिए आपका मैप है। मैप में आपका ये भारत है, भारत आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसी के ऊपर देखेंगे ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, ये पूरा हिस्सा चाइना लगाता है, यानी चीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक नंबर लिखकर चीन लिख देना है। क्या, एक नंबर इस तरह से लिखकर चीन लिख दीजिएगा। और अपने कॉपी पे भी जैसे 28वां प्रश्न अगर पूछा रहेगा तो 28वें का एक नंबर डालेंगे, फिर उत्तर लगाकर चीन लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपको क्या, अगर आप सिर्फ चीन लिख देते हैं उत्तर में जो आपका कॉपी है, तब आपको आधा नंबर मिलता है। अगर मैप में इस तरह से आप मैप में दिखाकर यहाँ पर चीन लिखोगे, इसका आधा नंबर मिलता है। तो आधा और आधा कितना हो जाता है, एक नंबर आपका बन जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए पूछा है कि एशिया में रोपड़ कृषि वाला एक देश लिखिए। तो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। तो आप क्या काम करिएगा, ये अपना भारत है, तो यहाँ पर आप इस तरह से 2 नंबर लगाकर भारत लिख दीजिएगा। और अपने कॉपी में भी 2 नंबर लगाकर भारत लिख दीजिएगा। आपको क्या, एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि कनाडा का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बताइए। तो मैप में आपको पता होना चाहिए कनाडा कहाँ पर है। तो मैं आपका मैप क्लास बहुत अच्छे से लिया हूँ, जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको तो हर देश मालूम होगा कौन सा कहाँ पर है। क्योंकि देखिए फेमस ही देश आपसे पूछे जाते हैं। अब कोई कहे कि पूरा मैप में, वर्ल्ड मैप में जितने भी देश हैं सभी याद कर लेना है, तो आप नहीं याद कर पाओगे और कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो जितने फेमस देश हैं उन्हीं को बस आपको पढ़ना है, जो आपकी किताबों में दिए हैं, फालतू के नहीं। तो ये देखिए प्रश्न जो है आपका किस चैप्टर से पूछा है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। चैप्टर 8। मैं हमेशा चिल्लाता हूँ कि चैप्टर 8, चैप्टर 9 आप वर्ल्ड मैप्स के लिए पढ़ लीजिएगा, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा था कि कनाडा का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो अगर आप अपने पुस्तिका में कैनेडियन रेल मार्ग लिख देते हैं, पार कैनेडियन रेल मार्ग, तो देखिए आपको नंबर मिलेगा आधा। लेकिन मानचित्र में कनाडा कहाँ पे है, तो ये देखिए आपका उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के ऊपर ये वाला जो हिस्सा आपका लगाता है, ये कनाडा लगाता है। क्या लगाता है? कनाडा। तो यहाँ पर आप 3 नंबर लिखकर कनाडा लिख दीजिएगा। अगर आपके मानचित्र में रेलवे लाइन दी रही होगी, जैसे जो आपका पार कैनेडियन रेल मार्ग है, वो क्या करता है जानते हैं? वो पूर्व में आपका कहां से, हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। तो अगर आपके वर्ल्ड मैप में मान लीजिए यहाँ से एक लाइन इस तरह से बनाया होगा और पश्चिम में क्या आपका वैंकूवर तट यानी प्रशांत महासागर तक बनाया होगा, तो उस रेलवे लाइन पर आप लिख दीजिएगा पार कैनेडियन रेल मार्ग। आ रही ये बातें समझ में? और यहाँ पर आपको 3 नंबर लिखकर पार कनाडा लिख देना होगा और पार कैनेडियन रेल मार्ग भी लिख दीजिएगा। आपको इस तरह से एक नंबर आसानी से मिल पाएगा। चौथा प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि जापान का एक समुद्री पत्तन। तो जापान का आपको एक समुद्री पत्तन याद रखना होगा, वरना आप नहीं लिख पाओगे। और जापान बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा कि जापान कहाँ पे है। तो जापान देखिए मैप में मैं आपको पहचान बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जापान कहाँ पे है। ये देखिए आप अगर देख रहे होंगे, ये चाइना आप देख रहे हैं, चीन, ये चीन आपको दिखाई दे रहा है। चीन के बगल में ये देखिए आपको एक इस तरह से लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। तो जिस पे ये मिलेगी उसको छोड़ दीजिएगा, उसी के नीचे ये क्या, पूरा समझ लीजिए जापान के ही अंतर्गत लगाता है। तो लेकिन मेन हिस्सा आप यहाँ पे टिक करिएगा, जिससे आपको नंबर मिले। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जापान है। क्या है? जापान है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जापान कहाँ पे है।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाइना के बगल में। और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया भी समझ लीजिए, वरना उसको ही आप जापान बना दोगे। जापान के देखिए पश्चिम साइड में ये आपका क्या कहलाता है, दक्षिणी कोरिया। और इसी के ऊपर एक छोटा-सा देश है, वो क्या होता है आपका उत्तरी कोरिया है। ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया है। लेकिन अब मैं आपको तो ये तो समझा रहा हूँ, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा था कि जापान का एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो जापान का एक समुद्री पत्तन, सबसे पहले ये वाला हिस्सा क्या है, जापान है। यहाँ पर आप क्या 4 नंबर लिखकर जापान लिखिएगा। फिर इसके बाद पूछा था एक समुद्री पत्तन, तो देखिए याकोहामा कहीं कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर योकोहामा लिखा रहता है। तो आप यहाँ पर क्या, ये जो आपका पश्चिम वाला साइड, पूर्व वाला साइड है, यहीं पर एक पॉइंट लगाकर आप लिख दीजिएगा याकोहामा। क्या लिख लीजिएगा, याकोहामा। तो जापान का एक समुद्री पत्तन का नाम क्या मैंने लिखाया, याकोहामा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ, आपको 1 नंबर मिला। अब देखिए पांचवा प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर, मतलब इसी तरह से पूछेगा, 5 प्रश्न आपसे पूछेगा। तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लंदन है। तो ब्रिटेन मैप में कहाँ है, सबसे पहले ये चीजें आपको समझनी चाहिए। तो ब्रिटेन कहाँ पे है, अब मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप देखेंगे मैप में ये वाला हिस्सा, ये देखिए सबसे इसको पहचानना काफी इजी है। ये आपका क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटे छोटे करके आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर लिखा रहता है। अगर आप मैप में देखे होंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिएगा, 5 पॉइंट लगाकर यहाँ पर ब्रिटेन लिख लीजिएगा। अब ब्रिटेन का सबसे प्रमुख नगर आपसे पूछा था, सबसे बड़ा नगर, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर लंदन लिख दीजिएगा। क्योंकि छोटा सा ही आपको मिलेगा पॉइंट, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि लंदन कहाँ पे है, कि आपका ब्रिटेन कहाँ पे है। तो वहां पर आपको जो ब्रिटेन का मानचित्र है, यानी वर्ल्ड मैप में जहां पर ब्रिटेन है, वहां पर इस तरह से 5 नंबर लगाकर ब्रिटेन लिखिएगा और वहीं के नीचे आप लंदन लिख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपका मानचित्र पूछा जाएगा। ध्यान से अगर आप लोग समझ गए होंगे, किस आइडिया अगर आपको समझ में आ गई होगी कि किस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो आप वो चैप्टर अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं आपको बताया था कौन कौन सा चैप्टर, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो देखिए जो आपका प्राथमिक कृषि है, द्वितीयक कृषि है, इससे भी प्रश्न पूछा है। कैसा प्रश्न पूछता है, जैसे एशिया में रोपड़ कृषि वाला एक देश। तो जब आप कृषि वाला चैप्टर पढ़े रहोगे तब आप अच्छे से समझ पाओगे। कृषि वाले चैप्टर का मतलब जो आपका प्राथमिक क्रिया है, द्वितीयक क्रिया है, इन सभी को पढ़े रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।